वो है कबीर साहिब जी की काल से वार्ता। कबीर साहिब जी की काल से वार्ता। जब परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना की और अपने लोक में विश्राम करने लगे, उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रह रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे। कुरान शरीफ और बाइबल में जो प्रकरण आता है सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में कि उस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जाकर विश्राम किया। तो भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि रची अर्थात इस काल के 21 ब्रह्मांड वाली सृष्टि को कबीर परमेश्वर जी ने रचा। आप और हमारे लिए कबीर परमेश्वर ने जो भी सुख सुविधा यहाँ पर उपलब्ध करवानी थी वो परमेश्वर ने 6 दिनों में की और 7वें दिन कबीर परमेश्वर वापस सतलोक में अपने सिंहासन पर जाकर विराजमान हुए। तो मुसलमान भाइयों की कुरान शरीफ में जिस अल्लाह का जिक्र है कि उसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह कबीर अल्लाह है और इस काल की सृष्टि उन्होंने 6 दिन में रची और उसके बाद 7वें दिन वापस सतलोक में जा विराजे। उसके बाद हम सभी काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे। सतलोक में हम कोई कर्म दंड नहीं भोगते थे क्योंकि सतलोक में कोई भी पाप या पुण्य नहीं है। वहां पर हमें कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना पड़ता है जिससे हम उसका दंड भोगें। लेकिन जैसे ही हम काल के 21 ब्रह्मांड में आए, यहां पर इस काल ने हमारे चारों तरफ कर्म लगा दिए और इन कर्मों के जाल में हम उलझ कर रह गए और इन्हीं कर्मों का भोग भोगते भोगते हमें यहां पर अनंत युग बीत चुके हैं। उसके बाद हम सभी इस काल के ब्रह्मांड में रहकर अपना किया हुआ कर्म दंड भोगने लगे और बहुत दुखी रहने लगे। सुख व शांति की खोज में भटकने लगे। हमें अपने निज घर सतलोक की याद सताने लगी तथा वहां जाने के लिए भक्ति प्रारंभ की। लेकिन सतलोक वापस जाने वाली भक्ति इस काल के 21 ब्रह्मांड में नहीं है। वो भक्ति तो स्वयं कबीर परमात्मा जी ही लेकर आते हैं। किसी ने चारों वेदों को कंठस्थ किया तो कोई उग्र तप करने लगा और हवन, यज्ञ, ध्यान, समाधि आदि क्रियाएं प्रारंभ की। क्योंकि आत्मा को हमेशा से ये तड़फ रहती है कि कोई परमात्मा है, कोई भगवान है। हालांकि इस काल बलि के 21 ब्रह्मांड में आने के बाद इस काल ने सतलोक की वो तमाम स्मृतियां, वो यादें हमें जो है भुला दी गई हैं, हमारे मन मस्तिष्क से डिलीट कर दी गई हैं। हमें अपने निज घर का पता नहीं रहता। लेकिन आत्मा परमात्मा का अंश है। आत्मा को रह रहकर ये कशक होती है कि मैं कभी नहीं मरा करता था, मैं जो मर रहा हूं, जन्म ले रहा हूं, दुख भोग रहा हूं, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सतलोक में ऐसा कुछ भी नहीं था, वहां केवल सुख ही सुख था। तो आत्मा हमेशा ये कसक बना के रखती है कि कोई परमात्मा है, कोई भगवान है जो सर्व सुख दाता है और हम कोई तो ऐसी जगह है, कोई तो ऐसा लोक है जहां पर हम कभी रहा करते होंगे, जहां पर हम सर्व सुख भोगा करते थे। तो ऐसे विचार करके ये आत्मा अपने परमेश्वर की याद में ये तरह तरह के तप करने लगी, समाधि लगाने लगी, उग्र साधना करने लगी। कोई चारों वेदों को पढ़ने लगा और जैसा भी उनको समझ में आया उस हिसाब से जो है परमेश्वर की प्राप्ति के लिए वो प्रयत्न करने लगा। लेकिन अपने निज घर सतलोक नहीं जा सके क्योंकि चारों वेदों में, गीता जी में, किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में वापस सतलोक जाने वाली कंप्लीट भक्ति नहीं है, केवल परमेश्वर की आंशिक जानकारी है। क्योंकि उपरोक्त क्रियाएं करने से अगले जन्मों में अच्छे समृद्ध जीवन को प्राप्त होकर जैसे राजा महाराजा, बड़ा व्यापारी, अधिकारी, देव महादेव, स्वर्ग महास्वर्ग आदि वापस फिर लख 84 योनि भोगने लगे। बहुत परेशान रहने लगे और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि हे दयालु, हमें निज घर का रास्ता दिखाओ। हम हृदय से आपकी भक्ति करते हैं, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? भाई और बहनों, इन चारों वेदों में, गीता जी में या किसी भी धर्म के किसी भी धर्म ग्रंथ में केवल इस काल बलि तक की ही जानकारी है। ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है
मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं वो यही काल है, हिंदू जिसे अपना निराकार भगवान कहते हैं वो यही काल है, ईसाई जिसे अपना मसीहा कहते हैं वो यही काल है। तो भाइयों और बहनों, हम भक्ति भी करते थे और परमेश्वर से अर्ज करते थे कि हे परमात्मा, हम इतनी उग्र भक्ति कर रहे हैं, इतना प्रयत्न कर रहे हैं, तन मन धन हमने सर्वस्व आपकी प्राप्ति के लिए न्योछावर कर दिया है। क्योंकि सतयुग त्रेता द्वापर में भाइयों और बहनों, परमात्मा की कसक में ये आत्मा घर से बाहर निकल जाया करती थी, घर बार छोड़ दिया करते थे, बाल बच्चों का परित्याग कर दिया करते थे, संपत्ति को ठोकर मार दिया करते थे, और जैसा भी हमें ज्ञान होता था उस हिसाब से किसी साधु संत के डेरे में जाकर, जंगल में जाकर, गुफाओं में जाकर, एकांत में रहकर हमने घोर तप किए और अंत में निष्कर्ष 0/0 रहा। तो हम रो रो कर ये दुआ करते थे कि हे परमेश्वर, आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे हैं? वेदों में लिखा है कि आप साकार हैं, आपका तेजोमय शरीर है, आप नर आकार में है और आपकी प्राप्ति का ये ओम मंत्र है, फिर आप हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? तो भाइयों और बहनों, ये सृष्टि रचना से ही आपको समझ में आएगा। वेदों में महिमा तो पूर्ण परमेश्वर की लिखी हुई है, परंतु जो ओम नाम का जाप वेदों में और गीता जी में है वो केवल इस काल तक की साधना है। और इस काल तक की साधना आप कितनी भी कर लीजिएगा, इस काल में जब आप सृष्टि रचना पढ़ोगे तो पता चलेगा इसने एक अपना अटल घटिया नियम बना रखा है, इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं किसी भी प्रकार की साधना से, जप से, तप से मैं अपने वास्तविक काल रूप में, ब्रह्म रूप में दर्शन नहीं दूंगा। जिस कारण से आत्माएं इतनी साधना करती लेकिन फिर भी उन्हें परमेश्वर के दर्शन नहीं होते। तो काल तो अपनी घटिया प्रतिज्ञा के चलते उन साधकों को दर्शन नहीं देता है। और कबीर परमेश्वर जी की इन चारों वेदों में वो सत भक्ति नहीं है जिससे हमें परमात्मा दर्शन दे। तो वो सत भक्ति जिससे पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहिब साक्षात हमें दर्शन दें, उनका साक्षात्कार हो, वो भक्ति तो कबीर परमात्मा स्वयं ही सतलोक से चलकर इस काल के लोक में आते हैं, तत्वदर्शी संत की, सतगुरु की, पूर्ण संत की, जगत गुरु की भूमिका निभाते हैं। उसके बाद हमें फिर उस ज्ञान से पता चलता है कि आज मेरे सामने जो तत्वदर्शी संत है, जगत गुरु है, ये स्वयं ही कबीर परमात्मा है और हमें खुली आंखों से बिल्कुल उनका साक्षात्कार होता है। ये वृत्तांत कबीर साहिब ने धर्मदास जी को बताते हुए कहा कि धर्मदास, इन जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। जोगजीत कौन है? परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब ने सतलोक में जो अपने 16 पुत्रों की उत्पत्ति की थी, उनमें जो सबसे लास्ट वाला पुत्र है 16वें नंबर का, वो जोगजीत है, जिसको योग संतायन भी कहते हैं। तो प्रथम बार कबीर परमेश्वर जब काल के 21 ब्रह्मांड में आए, हम आत्माओं की उस पुकार को सुनकर, जब हम लग 84 योनि में गधे कुत्ते सुअर बनकर दुखी हो रहे थे, परेशान हो रहे थे, आत्मा से पुकार करते थे, या मनुष्य जन्म में थे तो घोर साधना कर करके अपने शरीर की भी चिंता नहीं की और परमेश्वर प्राप्ति के लिए हम मर मिटे, तो उस प्रकार की आत्मा की पुकार को सुनकर कबीर परमेश्वर ये दयालु मालिक सतलोक से चलकर अपने पुत्र का रूप बनाकर और इस काल के 21 ब्रह्मांड में आते हैं। अपने ओरिजिनल रूप में परमात्मा इसलिए नहीं आते कि यदि वो परमेश्वर अपने ओरिजिनल कबीर रूप में इस धरती पर यदि आ जाए, आते हैं भाइयों और बहनों, आने को तो आज वर्तमान में कबीर भगवान सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, अपने ओरिजिनल सतलोकी रूप में ही हैं। परंतु ये समर्थ परमात्मा है, ये चाहे उसको दर्शन दिखाएंगे, चाहे जिसे नहीं दिखाएंगे। तो कबीर परमेश्वर जी सतयुग, त्रेता और द्वापर में अपने पुत्रों के रूप बनाकर ही आते हैं। क्योंकि यदि काल को पता चल जाए कि वो कबीर परमात्मा मेरे 21 ब्रह्मांड में आ चुका है, यदि कबीर परमेश्वर अपने ओरिजिनल रूप में इस काल को दर्शन दे दें, तो भाइयों और बहनों, ये परमात्मा से इतना डरता है कि इसका कलेजा फट जाए। परमेश्वर अपनी वाणी में कहते हैं, काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोड़ी झाड़ती, पगरज डारे शीस। इसलिए कबीर परमेश्वर अपने रूप को रूपांतरण करते हुए और 3 युगों में विशेषकर अपने पुत्रों का रूप धारण करके आते हैं। और चौथे युग कलयुग में, और कलयुग का जो प्राइम टाइम है भक्ति का, ये पिछली पीढ़ी, वर्तमान समय, इस समय कबीर परमात्मा स्वयं अपने ओरिजिनल रूप में आते हैं। क्योंकि इस समय परमेश्वर ने कंप्लीट भक्ति दान करनी होती है, जिसमें एक होता है सतगुरु के दरस,
साधु दर्शन राम का, मुख पर बसै सुहाग, दर्शन उन्हीं को होते जिनके पूर्ण भाग। क्योंकि कबीर परमेश्वर जब साधु रूप में धरती पर होते हैं तो उनके ओरिजिनल दर्शन करने से हमारे बहुत सारे जो है पुण्य बनते हैं, हमारे पाप कर्मों का नाश होता है। जीवों की पुकार सुनकर मैं अपने सतलोक से जोगजीत का रूप बनाकर काल लोक में आया। तब 21वें ब्रह्मांड में जहां काल का निज घर है, वहां पर तपत शिला पर जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। सूक्ष्म शरीर से गंध कैसे निकालता है भाइयों और बहनों? ये जैसे ये हमारा स्थूल शरीर है, ये हाड़मास का पुतला है। इस शरीर में हमारी आत्मा है और इस शरीर में रहते सहते हम जो भी व्यसन करते हैं, जैसे नशा करना, किसी भी प्रकार का मांस खाना, शराब पीना, या वैसे कोई गंदी फिल्में देखना या गंदी सोच रखना, तो उसकी जो सूक्ष्म वासना होती है वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होती रहती है। और जब हमारी मृत्यु होती है तो ये ऊपर का शरीर तो, स्थूल शरीर तो यही छूट जाता है, हम सूक्ष्म शरीर में रहते हैं। उस सूक्ष्म शरीर को ये ज्योति निरंजन अपने 21वें ब्रह्मांड में बनी तपत शिला पर ये भून भून कर खाता है। अर्थात उस सूक्ष्म शरीर को ये इतना ज्यादा ये गर्म करता है कि इसमें से वो वासना निकलती है और उस वासना का फिर ये आहार करता है। और सूक्ष्म शरीर में ये प्राणी मरता नहीं है, इसलिए फिर वापस इसको कर्म आधार से आगे की योनि देने के लिए धर्मराज के दरबार में पेश कर देता है। धर्मराज फिर जैसा भी इसने पृथ्वी लोक पर मनुष्य शरीर में अच्छे बुरे कर्म किए, पाप या पुण्य किए, शास्त्र विरुद्ध या शास्त्र अनुकूल भक्ति की, उस आधार से फिर आगे का इसका प्रारब्ध निर्धारित कर दिया जाता है कि गधा कुत्ता बनना है या फिर से कोई मनुष्य जन्म प्राप्त करना है या फिर लक 84 योनि में जाना है। जीवों को भूनकर सूक्ष्म शरीर से गंध निकाला जा रहा था। मेरे पहुंचने के बाद, कबीर परमेश्वर कहते हैं कि मेरे वहां पहुंचने के बाद उन जीवों की जलन समाप्त हो गई। कबीर परमेश्वर जी की शक्ति से ऑटोमेटिक वो तपतशिला जिस पर जीव भूने जा रहे थे, हाहाकार मचा रहे थे, वो बर्फ की तरह शीतल हो गई। उन्होंने मुझे देख कर कहा कि हे पुरुष, यानी हे परमात्मा, आप कौन हो? आपके दर्शन मात्र से ही हमें बड़ा सुख व शांति का आभास हो रहा है। फिर मैंने बताया कि मैं पार ब्रह्म परमेश्वर कबीर हूं। आप सब जीव मेरे लोक से आकर काल ब्रह्म के लोक में फंस गए हो। यह काल रोजाना 1 लाख मानव के सूक्ष्म शरीर से गंध निकाल कर खाता है और बाद में नाना प्रकार की योनियों में दंड भोगने के लिए छोड़ देता है, 84 लाख योनियों में डाल देता है। तब वे जीव आत्माएं कहने लगी कि हे दयालु परमेश्वर, हमारे को इस काल की जेल से छुड़वाओ। मैंने बताया कि यह ब्रह्मांड काल ने 3 बार भक्ति करके मेरे से प्राप्त किया है। जो आप यहां सब वस्तुओं का प्रयोग कर रहे हो, ये सभी काल की हैं और आप सब अपनी इच्छा से घूमने के लिए आए हो। यानी सतलोक से अपनी इच्छा से हाथ खड़ा करके आप लोगों ने काल के 21 ब्रह्मांड में आने के लिए स्वीकृति दी थी। इसलिए अब आपके ऊपर काल ब्रह्म का बहुत ज्यादा ऋण हो चुका है, यानी इस काल का कर्जा चढ़ चुका है हमारे ऊपर, और वह ऋण मेरे सच्चे नाम के जाप के बिना नहीं उतर सकता। यानी कबीर परमेश्वर जब सतगुरु रूप में धरती पर आते हैं, उस समय जो सत भक्ति वे हमें प्रदान करते हैं, मात्र उसी सत भक्ति को करने से इस काल का ऋण कर्जा आप और हमारे ऊपर जो युगों युगों से चढ़ा हुआ है वो उतर सकता है। अन्यथा यहाँ चारों वेदों की साधना, गीता की साधना, कुरान शरीफ, कुरान मजीद की साधना, चाहे श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ करते रहो, चाहे बाइबल का अध्ययन करते रहो, हम कभी भी इस काल का कर्जा नहीं उतार सकते। और कर्जा नहीं उतरेगा तो ये हमें इस कर्म दंड से मुक्त नहीं करेगा। जब तक आप ऋण मुक्त नहीं हो सकते तब तक आप काल ब्रह्म की जेल से बाहर नहीं जा सकते। 21 ब्रह्मांड को कबीर परमेश्वर जी ने जेल बताया है, जेल, क्योंकि हम यहां पर जेल ही काट रहे हैं। सतलोक में हमने जो गलती की थी उस कर्म की सजा हम यहां पर भुगत रहे हैं। इसके लिए आपको मुझसे नाम उपदेश लेकर भक्ति करनी होगी, तब मैं आपको छुड़वा कर ले जाऊंगा। हम ये वार्ता कर ही रहे थे कि वहां पर काल ब्रह्म प्रकट हो गया। उसका समय हो गया था, उसने समय निर्धारित कर रखा है कि इस समय तक
वो आत्माएं तपतशिला पर जो है अपने सूक्ष्म शरीर की वासना को छोड़ चुकी होंगी। तो वो अपना आहार करने के लिए आया और उसने बहुत ही क्रोधित होकर मेरे ऊपर हमला बोला। क्या कह रहे हैं कबीर परमात्मा जी कि जब उस काल ने मुझे तपतशिला पर देखा तो मेरे ऊपर गुस्से में आकर हमला बोल दिया, क्योंकि वो समझ नहीं पाया भाई और बहनों कि ये कबीर भगवान है। उसने देखा ये मेरा भाई जोगजीत है, क्योंकि कबीर परमात्मा जोगजीत जी का रूप बनाकर वहां पर प्रकट थे और जोगजीत के रूप में ही कबीर परमात्मा ने सतलोक से इस काल को श्राप देकर 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर निष्कासित किया था। तो काल ने सोचा कि आज ये जोगजीत आ गया और आज मैं अपना वो बदला लूंगा। तो जोगजीत को देखकर बड़ा क्रोधित हुआ और मेरे ऊपर हमला बोला। मैंने अपनी शब्द शक्ति से उसको मूर्छित कर दिया। कबीर परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान परमात्मा है उसके आगे भला किसकी क्या बिसात है। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया। थोड़ी देर बाद काल होश में आया तो काल ने देखा भैया इसके पास तो कोई परमात्मा के द्वारा दी गई जबरदस्त शक्ति है और ये लड़ाई झगड़ा करके बात बनेगी नहीं। फिर इस काल ने चापलूसी करनी शुरू कर दी। फिर कुछ समय बाद वह होश में आया, मेरे चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगा और बोला कि आप मुझसे बड़े हो, मुझ पर कुछ दया करो और ये बताओ कि आप मेरे लोक में क्यों आए हो। तब मैंने काल पुरुष को बताया कि कुछ जीव आत्माएं भक्ति करके अपने निज घर सतलोक में वापस जाना चाहती हैं। उन्हें सत भक्ति मार्ग नहीं मिल रहा है, इसलिए वे भक्ति करने के बाद भी इसी लोक में रह जाती हैं। मैं उनको सत भक्ति मार्ग बताने के लिए और तेरा भेद देने के लिए आया हूं, किंतु तू काल है, 1 लाख जीवों का आहार करता है और 1.25 लाख जीवों को उत्पन्न करता है तथा भगवान बनकर बैठा है। मैं इनको बताऊंगा कि तुम जिसकी भक्ति करते हो वह भगवान नहीं, वो काल है। कि भैया मैं तेरी सारी पोल पट्टी नीचे जाकर और परमात्मा प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहे साधकों को बताऊंगा कि तू काल है, जिसने अपने आप को यहां पर भगवान साबित कर रखा है और अपने तीनों पुत्रों ब्रह्मा विष्णु महेश और अपनी पत्नी दुर्गा के माध्यम से तूने सबको कर्म बंधनों में बांध रखा है। तीनों गुणों से, रजगुण सतगुण तमगुण से तूने सबको प्रभावित कर रखा है। तो इतना सुनकर ये जो काल है ये भयभीत हो गया। इतना सुनते ही काल बोला कि यदि सब जीव वापस चले गए तो मेरे भोजन का क्या होगा, मैं भूखा मर जाऊंगा। आपसे मेरी प्रार्थना है कि 3 युगों में जीव कम संख्या में लेकर जाना, कि सतयुग, त्रेता और द्वापर, इन 3 युगों में आप सतलोक में कम जीव लेकर जाना और जब चौथा युग कलयुग आ जाए उस समय जितने मर्जी जीव ले जाना और सबको मेरा भेद मत देना। इन 3 युगों में मेरा भेद मत देना किसी को कि मैं काल हूं और सबको खाता हूं। जब कलयुग आए तो चाहे जितने जीवों को ले जाना। ये वचन काल ने मुझसे प्राप्त कर लिए। कबीर परमेश्वर ने उसको कह दिया ठीक है भाई। कबीर साहिब ने धर्मदास को आगे बताते हुए कहा कि सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग में भी मैं आया था और बहुत जीवों को सतलोक लेकर गया, लेकिन इसका भेद नहीं बताया। यानी कबीर परमेश्वर चारों युगों में आते हैं और जैसा कि काल के साथ एग्रीमेंट हुआ था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर में परमात्मा जीवों को कम संख्या में सतलोक लेकर जाना और मेरा भेद मत देना किसी को कि मैं काल हूं, ऐसे ऐसे मैंने सतलोक में गलती की थी और यहां मैं ऐसे ऐसे ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से अपने भोजन का प्रबंध करता हूं। तो भाई और बहनों, कौन से सतलोक में लेकर गए 3 युगों में परमात्मा जीवों को? क्योंकि इस काल का पूरा भेद बताए बिना तो आत्मा में भय उत्पन्न होगा ही नहीं। जब तक हम सृष्टि रचना से परिचित नहीं होंगे और सृष्टि रचना से परिचित होंगे तो हमें काल के विषय में भी जानकारी होगी, इसका पूरा भेद भी मालूम होगा, तभी हमारे को काल लोक से डर लगेगा, तभी हम तत्वदर्शी संत की शरण में आकर भक्ति करेंगे। तो आज से पहले कबीर परमेश्वर हमें मिनी सतलोक में लेकर गए 3 युगों में। इस काल के 21 ब्रह्मांड में कबीर परमेश्वर ने अपना एक गुप्त स्थान बना रखा है जिसका नाम है मिनी सतलोक, जहां परमेश्वर आत्माओं को काल के बंधन से छुड़वाकर बीज रूप में रख देते हैं। और जब ये कलयुग की बिचली पीढ़ी वाला मोक्ष का प्राइम टाइम आता है, कंप्लीट भक्ति देने का, कंप्लीट मूल ज्ञान बताने का, इस समय परमेश्वर
तीनों युगों में जिन आत्माओं को मिनी सतलोक में बैठा देते हैं, फिर उन आत्माओं को परमेश्वर इस समय कलयुग की पिछली पीढ़ी में मानव जन्म देते हैं, स्त्री या पुरुष का, और फिर उन आत्माओं से कंप्लीट भक्ति करवाकर उनको सतलोक लेकर जाते हैं। अन्यथा काल का भेद बताए बिना भाई और बहनों हमारी आत्मा कभी भी सतलोक जाने को तैयार नहीं होगी, क्योंकि भय बिना भक्ति नहीं होती। अब मैं कलयुग में आया हूं और काल से मेरी वार्ता हुई है। काल ब्रह्म ने मुझसे कहा कि अब आप चाहे जितना जोर लगा लेना, आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। काल ने चापलूसी की थी कि आप चौथे युग में जितनी मर्जी आत्मा ले जाना कलयुग में। काल ने क्या दिमाग लगाया था कि जब चौथा युग कलयुग आएगा उस समय इन आत्माओं के जो पुण्य हैं वो समाप्त हो चुके होंगे, इनके पाप कर्म शेष होंगे। पाप कर्म शेष रहने के चलते इनके पर आपत्तियां आएंगी और सतभक्ति ना होने के चलते ये फिर धर्म के विरुद्ध अधर्म का रास्ता अपनाएंगे, जिससे इनके कर्म और ज्यादा बिगड़ेंगे। साथ में उस कलयुग में मैं इनको विषय विकारी बना दूंगा, हर प्रकार से नशेड़ी बना दूंगा, मांसाहारी बना दूंगा, शराबी बना दूंगा, चोरी जारी ठगी विश्वासघात रिश्वतखोरी काला बाजारी मिलावट इन तमाम प्रकार के कुकर्मों में लगाकर इन आत्माओं की वृत्ति को बिगाड़ दूंगा। ये भक्ति के योग्य भी नहीं रहेंगे। और थोड़ी बहुत भक्ति यदि कोई करना चाहेगा तो मैं अपने नकली संत भेज भेज कर शास्त्रों के विरुद्ध साधना करवा दूंगा और इनको मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे और पत्थर पूजा पे लगा दूंगा। कावड़ लाना, पैदल यात्रा करना, पाखंड पूजा करना, जंत्र मंत्र के चक्कर में पड़ना, इन घटिया साधनाओं में देवी देवताओं की साधनाओं में लगा दूंगा। तो जब वो तत्वदर्शी संत आएगा यानी भगवान आएगा, उस समय कोई भी उसकी बात को स्वीकार नहीं करेगा। ये सोचकर काल ने कहा था कि आप 3 युगों में जीव कम लेकर जाना और चौथे युग में जितनी मर्जी आत्मा सतलोक लेकर जाना। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा है। काल ने क्या कहा? धर्मदास को परमात्मा बता रहे हैं कि प्रथम तो इस कलयुग में जीव को इस काल ने इतना बिगाड़ दिया है, नशेड़ी गंजेड़ी शराबी मांसाहारी चोरी जारी करने वाला बना दिया है कि अपने स्वार्थ के अलावा उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। प्रथम तो मैंने जीव को भक्ति के लायक ही नहीं छोड़ा, उनमें बीड़ी सिगरेट शराब मांस आदि दुर्व्यसन की आदत डालकर इनकी वृत्ति को यानी मानसिक वृत्ति को बिगाड़ दिया है, इनकी सोच को बिगाड़ दिया है। नाना प्रकार की पाखंड पूजा में जीव आत्माओं को लगा दिया। ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारा, ये झाड़ जपाड़ जंतर मंत्र इस प्रकार की ओछी और घटिया साधनाओं में लगा दिया। दूसरी बात यह होगी कि जब आप अपना ज्ञान देकर वापस अपने लोक में चले जाओगे, तब मैं यानी काल अपने दूत भेजकर आपके पंथ से मिलते जुलते 12 पंथ चलाकर जीवों को भ्रमित कर दूंगा। काल ने क्या कहा था कि जब आप उस कलयुग में जाओगे, यानी परमात्मा 650 साल पहले अपने ओरिजिनल नाम कबीर नाम से आए थे, तो कहा कि जब आप उस कलयुग में अपना कंप्लीट ज्ञान देकर जो भी भक्ति आपने देनी है वो भक्ति देकर आप जाओगे वापस सतलोक, तो मैं उसके बाद अपने 12 नकली दूत भेजूंगा और आपके नाम से कबीर नाम से वो कबीर पंथ चलाएंगे और जीवों को अपने जाल में फंसा लेंगे। ये कहकर कि कबीर जी का वास्तविक ज्ञान, कबीर जी का असली पंथ, सतलोक जाने की विधि केवल हम कबीर पंथियों के पास में है। तो परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को मैं अपने दूत भेजकर और अपने जाल में फंसा लूंगा। तो आज भाई और बहनों, ये जितने भी कबीर पंथ हैं, विशेषकर जो धर्मदास जी की वंशावली में जो 12 कबीर पंथ हैं, ये सारे के सारे काल के द्वारा अपने दूतों के माध्यम से चलवाए गए पंथ हैं, जिनमें सत भक्ति नहीं है, लेकिन नाम कबीर परमात्मा का लेकर ये लोग अपने पंथ चला रहे हैं। साथ में काल ने और जाल फैला दिया। इसके अलावा राधा स्वामी पंथ है, जय गुरुदेव पंथ है, धन धन सतगुरु पंथ है, निरंकारी पंथ है, हंसा देश वाला पंथ है, जय गुरुदेव पंथ है। ये तमाम दुनिया भर के जितने भी पंथ चल रहे हैं, जिनमें करोड़ों परमात्मा चाहने वाली आत्माएं फंसी हुई हैं, उनको परम धनी जानकर ये सारे का सारा षड्यंत्र काल बली का है। ये सारे के सारे काल के द्वारा भेजे गए एजेंट हैं। तो भाई और बहनों, वर्तमान में एकमात्र सच्ची भक्ति और सच्चा ज्ञान देने वाला इस पृथ्वी पर केवल सतगुरु रामपाल जी हैं। महिमा सतलोक की बताएंगे। ये जो 12 पंथ हैं जो कबीर जी के नाम से चलेंगे या अन्य जो पंथ है, वो महिमा तो सतलोक की बताएंगे, आपका ज्ञान कथेंगे,
लेकिन नाम जाप मेरा करेंगे, और नाम किसके देंगे? काल के, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा ही भोजन बनेंगे। ये बात सुनकर कबीर साहिब ने कहा कि आप अपनी कोशिश करना और मैं शतमार्ग बताकर ही वापस जाऊंगा, और जो मेरा ज्ञान सुन लेगा वह तेरे बहकावे में कभी नहीं आएगा। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन यानी हे काल, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं। कबीर परमात्मा इतने समर्थ हैं। कबीर परमेश्वर ने कहा कि काल, यदि मैं चाहूं तो तेरे इस खेल को क्षण भर में नष्ट कर सकता हूं। भाई और बहनों, कबीर परमेश्वर इतने समर्थ हैं, इतने सक्षम हैं। आदरणीय गरीबदास जी की वाणी है कि जाके अर्ध रूम पर सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा। कबीर परमेश्वर जी के आधे बाल के बराबर भी ये कंप्लीट सृष्टि नहीं है। वो इतना समर्थ है, अपने आधे बाल के ऊपर सारी सृष्टि को ठहरा सकता है। 21 ब्रह्मांड इस काल के, 7 संग ब्रह्मांड अक्षर पुरुष के, और ऊपर के चारों लोक, ये परमेश्वर अपने आधे बाल के ऊपर इनको रख सकता है। ये इतना समर्थ है। लेकिन कबीर परमेश्वर जी की वाणी है कि भाई अनंत कोटि बाजी जहां, और मैंने रचे सकल ब्रह्मांड, गरीबदास मैं क्या करूं यो काल करे जीव खंड। ये परमेश्वर चाहे तो 1 सेकंड में तमाम आत्माओं को सतलोक ले जा सकते हैं। लेकिन भाई और बहनों, ये 21 ब्रह्मांड कबीर परमात्मा ने ही काल को प्रदान किए हैं, और यहाँ का संविधान भी इस निरंजन को कबीर परमात्मा ने ही बना कर दिया है। सत का राज धर्म राय कर ही अपना किया सब दंड बरही। और इस ज्योति निरंजन ने जब कबीर परमात्मा तपतशिला पर आए थे तो एक और इन्होंने वचन लिया था कि परमात्मा आप नीचे जाओगे, आप इतनी मेहर करना कि आप जबरदस्ती किसी भी आत्मा को सतलोक लेकर मत जाना। जो आपके ज्ञान को समझे, आपकी मर्यादाओं में रहे, आपको परमात्मा मानकर भक्ति करे और आजीवन भक्ति करे, ये परमात्मा आप उन्हीं आत्माओं को सतलोक लेकर जाना। जो आपके ज्ञान को स्वीकार ना करे या आपकी शरण में आकर जो मर्यादा में रहकर भक्ति ना करें, उनको मेरे भोजन के लिए छोड़ देना। तो भाई और बहनों, ये वचन कबीर परमात्मा का दिया हुआ है, इसलिए कबीर परमेश्वर को रह रहकर अपना वचन याद आ जाता है, जिस कारण से परमेश्वर फिर इस काल के 21 ब्रह्मांड को नहीं छेड़ते हैं और अपने विधि विधान अनुसार हम आत्माओं को नीचे तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट होकर हमें ज्ञान से परिचित करवाते हैं, हमें सृष्टि रचना से परिचित करवाते हैं। और जो आत्मा तत्वदर्शी संत के रूप में प्रकट कबीर भगवान की वाणियों पर, वचनों पर, ज्ञान पर, सत्संग पर विश्वास कर लेती है और आजीवन मर्यादा में रहकर गुरु को परमेश्वर मानकर भक्ति करती है, उन्हीं आत्माओं को परमात्मा सतलोक लेकर जाते हैं। सतगुरु कबीर साहिब ने कहा कि हे निरंजन यानी हे काल, यदि मैं चाहूं तो तेरे सारे खेल को क्षण भर में समाप्त कर सकता हूं, परंतु ऐसा करने से मेरा वचन भंग होता है। ये सोचकर मैं अपने प्यारे हंसों को यानी भक्तों को यथार्थ ज्ञान देकर शब्द का बल प्रदान करके, यानी परमेश्वर हमें जो शब्द देंगे, जो मंत्र देंगे, फिर हम उसका जाप करेंगे, फिर हमारे अंदर वो शक्ति उत्पन्न होगी, तो शब्द का बल प्रदान करके सतलोक लेकर जाऊंगा। और कहा कि सुनो धर्मराया, धर्मराया इस काल को धर्मराय भी कहते हैं, क्योंकि इसने परमात्मा से कहा था कि परमात्मा मैं अपने 21 ब्रह्मांड में सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही मैं परिणाम दूंगा, फल दूंगा। तो इसको धर्मराय भी कहते हैं। सत का राज धर्मराय कर ही अपना किया सब दंड बरही। सुनो धर्मराया हम शंखों हंसा पद परसाया, हमने असंख्य आत्माओं को तुम्हारे काल लोक से सत भक्ति देकर सतलोक में बैठाया है। और जिन लीना हमरा परवाना, जिन्होंने हमारे से नाम उपदेश लिया है, सो हंसा हम किए अमाना, उनको हमने तेरे काल लोक से मुक्त किया है। पवित्र कबीर सागर में जीवों को भूल भुलैया में डालने के लिए तथा अपनी भूख को मिटाने के लिए तरह तरह के तरीकों का वर्णन, ये वाणियां कबीर सागर से ली गई है, जिस कबीर सागर को 650 साल पहले कबीर परमेश्वर जी ने आदरणीय धर्मदास जी के माध्यम से लिपिबद्ध करवाया था। तो इस काल ने क्या कुछ कहा था कबीर परमेश्वर से, जब तपतशिला पर कबीर परमात्मा और इस निरंजन के बीच में बातचीत हो रही थी। 12 पंथ करूं मैं साजा, नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, 12 यम संसार पठ हो, नाम तुम्हारे पंथ चल हो।
कि द्वादश पंथ करूं मैं साजा, कि जब आप सतलोक वापस चले जाओगे इस कलयुग में आकर, प्रथम चरण में आकर जब आप अपनी लीला करके वापस चले जाओगे, उसके बाद मैं आपके नाम से, कबीर नाम से द्वादश यानी 12 पंथ चलाऊंगा, 12 कबीर पंथ चलाऊंगा, और नाम तुम्हारा ले करूं आवाजा, और तुम्हारा ही नाम ले लेकर मैं लोगों को भक्ति पर लगाऊंगा। और द्वादश यम संसार पठो, अपने 12 काल के दूत उन पंथों में भेजूंगा मुखिया बनाकर, नाम तुम्हारे पंथ चल हो, और आप ही के नाम से, कबीर नाम से वो पंथ चलेंगे। प्रथम दूत मम प्रगटे जाई, पीछे अंश तुम्हारा आई। और इस ज्योति निरंजन ने कबीर भगवान से कहा कि पहले जो है मेरे दूत जाएंगे, पहले मेरे एजेंट जाएंगे गुरु बनकर, पहले मेरा ज्ञान प्रचार होगा, पीछे अंश तुम्हारा आई, उसके बाद आप अपना ज्ञान प्रचार करना। यही विधि जीवन को भरमाऊं, पुरुष नाम जीवन समझाऊं। इस विधि से मैं कलयुग में जीव आत्माओं को भक्ति और भगवान के नाम पर भ्रमित कर दूंगा। द्वादश पंथ नाम जो ले, सो हमरे मुख आन समोहे। और उन 12 पंथों में जो मुझ काल के द्वारा चलाए जाएंगे कबीर पंथ के नाम से, उन 12 पंथों में जो जो व्यक्ति नाम दीक्षा लेंगे वो मेरे ही मुख में आते रहेंगे, अर्थात वो तपतशिला पर मेरा भोजन बनते रहेंगे, क्योंकि 12 पंथों में सतलोक जाने की विधि नहीं है। कहा तुम्हारा जीवन माने, हमारी और हो बाद बखाने। और जब तुम जाओगे फिर लोगों को समझाने के लिए, सत्य ज्ञान बताने के लिए, तो लोग तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, मेरी ओट लेकर और तुम्हारे साथ में वाद विवाद करेंगे कि तुम झूठ बोलते हो, झूठ बोलते हो। मैं दृढ़ फंदा रची बनाई, जामे जीव रहे उर्जाई। काल कह रहा है इस प्रकार से मैं उन आत्माओं के गले में दृढ़ फंदा डाल दूंगा, और जिसमें सारे के सारे जीव उलझ कर रह जाएंगे। देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। उल्टी साधना पर लगा दूंगा कलयुग में। आज आप और हम देख रहे हैं भाई और बहनों, पाषाण पूजा, पत्थरों की पूजा पर दुनिया लगी हुई है। देवल यानी मंदिर, देव, और तीर्थ व्रत ये झूठे नाम के जाप कर रहे हैं लोग। राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा जय जय राम हरे राम। और दुनिया भर के तप, ये पैदल यात्रा करना, कावड़ लाना, ये जो है ये तप के जो है अंतर्गत आता है। तो काल ने कहा था कि मैं देवल देव पाषाण पुजाई, तीर्थ व्रत जप तप मन लाई। यज्ञ होम अरु नेम अचारा, और अनेक फंद में डारा। तरह तरह के हवन यज्ञ शुरू करवा दूंगा, दुनिया भर के नाम शुरू करवा दूंगा जो मनमुखी होंगे, शास्त्रों के विरुद्ध होंगे, और अनेक प्रकार से मैं सबके गले में फांसी का फंदा डाल दूंगा, उल्टी साधना का, शास्त्र विरुद्ध साधना का। जो ज्ञानी जाओ संसारा, जीवन माने कहा तुम्हारा। और जब आप संसार में जाओगे ज्ञान समझाने के लिए, उस समय तुम्हारी बात पर कोई भी यकीन नहीं करेगा कि भाई तुम तो अभी अभी आए हो, तुमने तो अभी अभी अपना पंथ शुरू किया है, ये कबीर पंथ तो सदियों से चल रहे हैं, तो जो सच्चा ज्ञान इन कबीर पंथों में होगा वो तुम्हारे पास थोड़ा ना होगा। ये कहकर लोग तुम्हें रिजेक्ट कर देंगे। तो कबीर परमेश्वर जी ने क्या कहा, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। यानी कबीर परमात्मा कभी तो अपने पुत्र जोगजीत के रूप में आते हैं, कभी अपने पुत्र ज्ञानी के रूप में भी आते हैं, और कभी अपने पुत्र सहजदास का रूप बनाकर भी आते हैं। तो ज्ञानी रूप में परमात्मा आए हुए थे, तो उन्होंने काल से कहा, ज्ञानी कहे सुनो अन्यायी, हे धर्मराय, हे अन्यायी, काटो फंद जीव ले जाई। मैं तेरा ये फंदा काट दूंगा अपनी सत भक्ति से, और जीवों को भक्ति करवाकर सतलोक लेकर जाऊंगा। जेतिक फंद तुम रचे बिचारी, सत्य शब्द ते सब बिडारी। और तू जितने भी फंद ये रच रहा है, षड्यंत्र तू रच रहा है जीव आत्माओं को फंसाने के लिए, मैं अपनी सत भक्ति देकर और तेरे सारे फंद जो है काट दूंगा। जोन जीव हम शब्द दरडावे, फंद तुम्हारा सकल मुकावे। जो जो प्राणी, जो जो आत्मा हमारे से उपदेश लेकर भक्ति शुरू कर देंगे, ये तुम्हारा षड्यंत्र ऑटोमेटिक फेल हो जाएगा। चौका कर परवाना पाए, पुरुष नाम तिह दे ऊंच नाई।
ताके निकट काल नहीं आवे, संधि देख ताक है सिर नावे। यानी मैं ऐसा मंत्र दूंगा, उस मंत्र के सामने तेरा सर ऑटोमेटिक झुक जाएगा। यानी उस मंत्र में इतनी पावर होगी कि आत्मा भक्ति से परिपूर्ण हो जाएगी और मजबूरन तेरे को उन आत्माओं को मुक्त करना होगा। उपरोक्त विवरण से सिद्ध होता है कि जो अनेक पंथ चले हुए हैं, जिनके पास कबीर साहब द्वारा बताया हुआ शत भक्ति मार्ग नहीं है, ये सब काल प्रेरित हैं। यानी जितने भी नकली कबीर पंथ हैं, ये सब काल प्रेरित हैं। अतः बुद्धिमान को चाहिए कि सोच विचार कर यानी अच्छी तरह से शास्त्रों से परिचित होकर, सृष्टि रचना से परिचित होकर, सोच विचार कर भक्ति मार्ग अपनाएं, क्योंकि मनुष्य जन्म अनमोल है, ये बार बार नहीं मिलता। कबीर साहिब कहते हैं, कबीर मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे फिर वापस नहीं लगता डार। जिस प्रकार एक बार पेड़ से पत्ता टूट जाता है, फिर चाहे कितना भी यत्न कर लो, वो पेड़ से टूटा हुआ पत्ता वापस पेड़ पर नहीं लगता है। ठीक इसी प्रकार ये मनुष्य जन्म है, जो हमें 184 योनियां भोगने के बाद बड़ी मुश्किल से एक बार मिलता है। यदि इस मनुष्य जन्म को हमने बिना सत भक्ति के अगर यूं ही बर्बाद कर दिया, तो भाई और बहनों, फिर से हम लंबे समय के लिए काल के लोक में कष्ट भोगने के लिए रह जाएंगे।